हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 मार्च 2024 और 13 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, मार्च 2024 में किसने स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव प्रसाद योजनाओं के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 पर्यटन क्षेत्र परियोजनाएं शुरू की हैं। इन मार्च 2024 हु हैज लॉन्च्ड 52 टूरिज्म सेक्टर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 1400 करोड़ अंडर दी स्वदेश दर्शन एंड पिलग्रिमेज रेजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज इल्यूमिनेशन ड्राइव स्कीम्स। फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह या फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजनाओं के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 पर्यटन क्षेत्र परियोजनाएं शुरू की हैं। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत विकसित देश भर में 469 करोड़ रुपए की 9 पर्यटन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गईं। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय की 2 योजनाओं के तहत 963 करोड़ रुपए की 43 अन्य परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम संवर्धन मूल्य MSP कितने रुपए बढ़ाकर रुपए 5335 प्रति क्विंटल कर दिया है। The Cabinet Committee on Economic Affairs has increased the minimum support price MSP for raw jute for the 2024 to 2025 season by to rate 5335 per क्विंटल। फर्स्ट ऑप्शन है 85 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन है 185 रुपीज़, थर्ड ऑप्शन है 385 रुपीज़ या फोर्थ ऑप्शन है 285 रुपीज़। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 285 रुपीज़ बढ़ाकर 5335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम संवर्धन मूल्य MSP 285 रुपये बढ़ाकर 5335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह निर्णय अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 64.8% का रिटर्न सुनिश्चित करेगा। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने कच्चे जूट के लिए MSP को 2014-15 में 2400 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2024-25 में रुपये 5335 प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 122% की वृद्धि दर्ज करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है।
Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Sela Tunnel in which state? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड या फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग को देश को समर्पित किया है, जिसके नए मार्ग से तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास आगे के क्षेत्रों में हथियारों, सैनिकों और उपकरणों की तेजी से तैनाती हो सकेगी। सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 825 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह 13,000 फीट से ऊंची दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है। सुरंग से तवांग की यात्रा का समय कम से कम 1 घंटा कम हो जाएगा और साथ ही हर मौसम में कनेक्टिविटी भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना 2024 के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का वित्तीय परिव्यय क्या है? The Union Cabinet has approved the proposal of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade for the उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है 11,037 करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 12,037 करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 1,037 करोड़ रुपए या फोर्थ ऑप्शन है 10,037 करोड़ रुपए। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10,037 करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना 2024 के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना अधिसूचना की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए है। साथ ही 10,037 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ परिबद्ध देनदारियों के लिए 8 साल की अवधि के लिए है। योजना को 2 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव है। भाग ए पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन 9,737 करोड़ रुपए प्रदान करता है और भाग बी योजना के कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था 300 करोड़ रुपए के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हो गया है? इन मार्च 2024 विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड नाटो एज द 32nd मेंबर? फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्वे, सेकेंड ऑप्शन है स्वीडन, थर्ड ऑप्शन है यूक्रेन या फोर्थ ऑप्शन है इरिट्रिया। बताइएगा फ्रेंड्स, मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
वाशिंगटन में परिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध के बाद स्वीडन द्वारा सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन करने के 2 साल बाद दस्तावेजों का हस्तांतरण एक समारोह में हुआ। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की नींव आधिकारिक तौर पर 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ रखी गई थी, जिसे आमतौर पर वाशिंगटन संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? बिचोम हैज बिकम दी 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है असम या फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पश्चिम और पूर्वी कामेंग से अलग होकर बना बिचोम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है। इस साल फरवरी में राज्य विधानसभा ने बिचोम और केई पैन्योर जिलों के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश विधेयक 2024 पारित किया। पश्चिम कामेंग के कुल 27 गांव और पूर्वी कामेंग के 28 गांवों को बिचोम जिले का हिस्सा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक आरबीआई हैज साइंड एन MOU टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट लोकल करेंसीज? फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव, थर्ड ऑप्शन है भूटान या फोर्थ ऑप्शन है मॉरिशस। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीमा पार लेन देन के लिए यह ढांचा निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, जो बदले में INR और IDR विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल को, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद को, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा या फोर्थ ऑप्शन है परमिंदर चोपड़ा। बताइएगा फ्रेंड्स, NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद गोयल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। NHPC के निदेशक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी और भारत सरकार की अनुसूची ए उद्यम NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। गोयल 18 नवंबर 1988 को वित्त पेशेवर के रूप में NHPC में शामिल हुए और उन्होंने कंपनी के प्रति जिम्मेदारी, नैतिकता और समर्पण की अत्यधिक भावना के आधार पर पेशेवर सीढ़ी चढ़ी है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मूडीज एंड रेटिंग्स ने मजबूत घरेलू खपत और पूंजीगत व्यय के आधार पर वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। मूडीज रेटिंग हैज रेज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर FY24 टू हाउ मच percent from 6.6% on the back of strong domestic consumptions and capital expenditure. फर्स्ट ऑप्शन है 7%, सेकेंड ऑप्शन है 7.4%, थर्ड ऑप्शन है 7.5% या फोर्थ ऑप्शन है 8%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 8%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मजबूत घरेलू खपत और पूंजीगत व्यय के कारण मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर लगभग 8% कर दिया है। मूडीज का नवीनतम अनुमान नवंबर 2023 में लगाए गए 6.6% के पिछले अनुमान से लगभग 140 आधार अंक अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 8.4% वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर टी हब किस शहर में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब स्थापित करेगा। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबल The T-Hub will set up a machine learning and artificial intelligence technology hub in which city? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है जयपुर, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद या फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है और स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर टी हब ने हैदराबाद में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। हब एआई नवाचार को बढ़ावा देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और एआई और एमएल स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र प्रदान करने के लिए काम करेगा। उत्कृष्टता केंद्र का लक्ष्य 2025 तक 500 से अधिक एआई संवर्धित नौकरियां पैदा करना और सालाना 150 से अधिक स्टार्टअप का पोषण करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।